ओम शांति। ओम शांति। 22 नवंबर 2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। पहले है प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। हमें अपने अंदर देवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हमें स्वयं की खोज करनी है कि मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से अवगुण हैं। तो बाबा ने कहा है, हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। बच्चों को देखना है कि हम आत्मा अभिमानी कहाँ तक बने हैं। आज का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। बाबा ने बताया, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में ऐसी कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में क्या कहा है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं। क्या तात लगी रहनी चाहिए हम बच्चों के अंदर कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं। कैसे सबको लक्ष्मी नारायण सीता राम की बायोग्राफी सुनाएं। राम और सीता की बायोग्राफी कैसे सुनाएं। यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन विशेष बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। बाबा ने किससे बताया, पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग से हमें मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है इसकी जीवन कहानी क्या है। आपने जो मंदिर बनाया है इसकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। युक्ति से बात करनी है और उनको परिचय देना है लक्ष्मी और नारायण का। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत भारी समझाया है कि हम अभी यात्रा कर रहे हैं, तभी तो कहा है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वापिस अपने स्वीट होम जाने की, प्यारे से प्यारा घर। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्मयोगी तो हो ही, तुम कर्मयोगी तो हो ही। धंधो धन्नाधोरी आदि यह भी कर्म है। धंधाधोरी करना भी यह क्या है, कर्म है। नींद भी कर्म है और कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसे बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी यही है कि मामे कम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। मामे कम का की अर्थ भी क्या है कि एक मुझे ही याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवता भी भारत के मनुष्य थे। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए। भारत में लक्ष्मी नारायण होके गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा
गाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा लक्ष्मी और नारायण की, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण और वह 14 कला वाले सीता और राम। तो बाबा ने कहा, यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर ऐसे बन रहे हो। ये बातें हम बच्चे ही समझते हैं और हम फिर से वैसे ही बन रहे हैं। तो उनको भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई देवता बनाया है। कर्म और अकर्म और विकर्म की गति समझाई हमें देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। भारतवासी किसकी महिमा गाते हैं? देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को देवता नहीं समझते, भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्होंने देवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर देवीय गुण थे। तो बाबा ने कहा, भारत के महाराजा महारानी होकर गए, उन्हें देवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही यह दुनिया है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली। परंतु ये नहीं जानते कि इनको राजाई कैसे मिली। ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं। यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले हैं, वह भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों को सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं। वह भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण और हमारे में आसुरी गुण हैं। गोया हम असुर हैं और वह देवता हैं। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। कहते हैं कि असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, तो अब देवताएं कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। असुर है नरक में। असुर कहाँ है? नरक में है। देवताएं यहाँ कैसे आए? जो लड़ाई लगी। नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं है। असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। फिर दोनों का युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है दरकार? वह तो वहाँ राज्य करते हैं, इसलिए उनकी दरकार नहीं है युद्ध करने की। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है। देवी गुण धारण करो तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, जैसे बाप ने लक्ष्मी और नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर
सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है और देवताएं आत्माभिमानी थे। वहाँ यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, इसलिए वो कौन थे? आत्मा अभिमानी थे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही है स्वर्ग। यहाँ है नरक। किसको कहेंगे नरकवासी? हो तो बिगड़ पड़ते हैं। किसको कहें नरकवासी? तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और यह क्या है? नरक है। तो उन्हों का राज्य ही नहीं, देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। शतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने है राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। और हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है लक्ष्मी और नारायण का। तो बाबा ने कहा बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं और फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं, तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया, सुनते बहुत हैं और एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो, क्योंकि बाप ने स्वर्ग बनाया था। कि बाबा ने क्या बनाया था? स्वर्ग बनाया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, और ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है रचना। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया, स्वर्ग के पिता ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान वाच्य ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है।
इस पर जोर देना है कि हमको कौन पढ़ाने वाला है? शिव बाबा पढ़ाने वाला है, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। तो बाबा ने कहा है भभके से ढेर बीके हैं, तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पुत्र हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा और प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे हो, सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं है। अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो वो नहीं समझते। तो बाबा ने कहा निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं और हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। तो बाबा ने कहा बहुत फखूर से बोलना चाहिए, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है और भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, और नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएंगे, ऐसे क्लियर कर समझाना है कि अगर उनके तन में नहीं आएंगे तो राज्य भाग्य हमको कैसे मिलेगा और राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो तुम भी, बाबा ने कहा है ब्रह्मा के तन में आएंगे नहीं तो सिखलाएंगे कैसे राजयोग, कैसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत हैं, शकल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो बाबा ने कहा तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है। इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु बिल्ला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और दूसरे फिर डिस सर्विस करते हैं। तो बाप जानते हैं यह सब कुछ होना ही है। कोई तो डिस सर्विस करेगा और कोई तो सर्विस करेगा। बाबा ने कहा ये तो सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, नहीं तो किसी को दुख मत दो।
बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबको लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। लिबरेटर और गाइड भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि भारतवासियों ने ही गिलानी कर दी है। भारतवासियों ने ही गिलानी कर दी है। उनका ही बेड़ा गर्क होता है और धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाबा सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म गिलानी की है, मेरी भी गिलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं अब कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा नई दुनिया बनाते हैं। तो बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं कल्प कल्प में नई दुनिया को बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो, क्योंकि आजकल माताओं का मान कम है और क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफ़ेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिपटॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ और युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है। कहो उनसे जा करके कि आपने लक्ष्मी और नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। और लक्ष्मी और नारायण की बायोग्राफी बताने के लिए गए, लेकिन कह रहे हैं कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्मी और नारायण का मंदिर बनवाया है। तो बाबा ने कहा है भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे जो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने भला सुना है कि ये लक्ष्मी और नारायण सत्य के कौन थे? महाराजा और महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे। वो तो जानते ही हैं। हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए, क्योंकि उनको लक्ष्मी और नारायण की बायोग्राफी का पता ही नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा है सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए, सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बाबा ने कहा है स्तुति निंदा में हमें कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे? लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए।
सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें। जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़े से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। ज्ञान के नशे में रहना है और निंदा स्तुति में समान रहना है। स्थिति को हमें कैसा रखना है? समान रखना है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची क्या बतानी है हमको? जीवन कहानी। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन सभी का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। आज का वरदान है मैं शब्द की स्मृति द्वारा, मैंपन की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक में शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देही भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार मिलाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हों और कर्म के बंधन में आएंगे, बंधन में नहीं। आज का स्लोगन है निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। अच्छा, आज द्वारा स्लोगन सुन लेते हैं। निश्चिंत विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।